मॉर्निंग गर्ल्स। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा था, ये सारणी का जो हमने टेबल प्रिपेयर किया था, इस टेबल को हम डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स। ये हमारी टोटल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स है। एंड देन ये है हमारी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। ये टोटल प्रोडक्शन हो गया और ये हमारी वेरिएबल ऑफ यूनिट्स हो गई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज चल रही है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल प्रोडक्ट, यानी टीपी इज़ मैक्सिमम। इसमें हम टीपी की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल प्रोडक्ट की, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से हमारा प्रोडक्शन कितना था, 30 था, और 30 से हमारा मैक्सिमम कितना हुआ, 52। तो ये हमारा स्लोप कैसे जा रहा है, ये देखिए 30 हमारा फर्स्ट फेज़ हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड फेज़ हो गया, ठीक, और ये हमारा थर्ड फेज़ है, ठीक। अब इसी की तरह से हमारा नीचे इसी तरीके से इसका मैक्सिमम, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम बनेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम इन्हें ये 0 से स्टार्ट हुआ और इसका मैक्सिमम हमारा कितना था, 20 था, है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये 20 होकर के लेस डाउन में ये -4 हुआ था हमारा, ये -4, ठीक है। ये माइनस में चला गया हमारा, तो ये -4 है ना। अब देखिए, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ये फर्स्ट फेज़ हो गई, ठीक है। ये हमारी 2 पर थी, ठीक, ये हमारी फर्स्ट फेज़। देन हमारी ये सेकेंड फेज़, ठीक है, इसमें हमारा MP मैक्सिमम था, ठीक है, और ये थर्ड, ठीक है, MP इज़ 0। हमारा ये MP कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये S पॉइंट पे हमारा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ हमारा -4, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल क्या है, रिटर्न टू स्केल में हमारा जो भी बिहेवियर होगा प्रोडक्शन का, देन रिटर्न व्हेन ऑल प्रोडक्टिव फैक्टर्स, जितने भी हमारे प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं, चाहे वो फिक्स फैक्टर्स हों या वेरिएबल फैक्टर्स हों, ये दोनों ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं। ये किसके अकॉर्डिंगली, सेम रेशो में हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। इस लॉ के अंतर्गत इसका रिलेशनशिप क्या होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में लॉन्ग रन में जो होगा, हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे। जबकि शॉर्ट टाइम में हमारे रिटर्न टू स्केल में जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे, चाहे वेरिएबल फैक्टर्स हो, वो उसको हमको चेंज कर पाना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। जैसे पैमाने के प्रतिफल, अगर हम हिंदी में बात करें तो लॉन्ग टाइम, है ना, अगर लॉन्ग टर्म है तो एक फर्म को उत्पादन बढ़ाने में क्या होगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए वृद्धि कर सकती है ना। उसमें परिवर्तनशील जितने भी साधन हैं उनमें क्या कर सकती है, वो परिवर्तन कर सकती हैं, समायोजन कर सकती है, मतलब चेंज कर सकती हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि स्थिर जो फैक्टर्स होते हैं या फिक्स फैक्टर होते हैं, वो जैसे हमारे मशीन है, प्लांट है, ये दीर्घकाल में हम इनको सरलता से हासिल कर सकते हैं, या उनको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जैसा भी हम करना चाहें उसमें चेंज कर सकते हैं। पर कब कर सकते हैं, दीर्घकाल में। तो दीर्घकाल में हमारा उत्पादन का पैमाना क्या होगा, बदला जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके एजम्पशंस, यानी मान्यताएं। पहला पॉइंट है, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल्स, मतलब साहस के अतिरिक्त हमारे जितने भी साधन होंगे वो कैसे होंगे, वेरिएबल होंगे, ठीक है। सेकेंड है, देयर आर नो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इसमें किसी भी प्रकार का तकनीकी परिवर्तन नहीं होता है, टेक्निकल चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देन थर्ड है कि हमारे द प्रोडक्ट ऑफ मेजरेबल इन फिजिकल यूनिट्स, है ना, इसको हम फिजिकल यूनिट्स में क्या कर सकते हैं, मापन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फिजिकल यूनिट्स में नहीं इंक्लूड किया जा सकता है। ये हमारा किस में होगा, मनी मीज़र के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं। फिर है देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन, इसमें हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता। फिर इसके बाद हम बात करेंगे स्टेज टू रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल में कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है इंक्रीज रिटर्न टू स्केल।
अब इंक्रीज रिटर्न टू स्केल जो होती है उसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन दिखाया जाता है, किस चीज़ का? आउटपुट का, है ना। हमारा आउटपुट कैसा होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड देयरफॉर दिस स्टेज इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब इसके अंतर्गत हमको कैसा मिल रहा है? इंक्रीज हो करके हमको आउटपुट मिल रहा है, मतलब हमारा प्रोडक्शन कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे इन केस हमने 20% हमने इंक्रीज़ किया है इनपुट, है ना। तो रॉ मटेरियल अगर हमने 20% इंक्रीज़ किया है तो हमारा आउटपुट 25% इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की पोजीशन कहलाएगी। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, है ना। अब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होंगे? उत्पादन के वो साधन हैं जिसमें हम अनुपात में, जिस अनुपात में इसमें हम परिवर्तन करेंगे उससे अधिक अनुपात में इसमें वृद्धि होती जाएगी, है ना। अब उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि 20% हमने क्या किया है? उत्पादन के साधनों में हमने परिवर्तन किया है, मतलब रॉ मटेरियल में हमने 20% की वृद्धि की है, तो उत्पादन में 25% की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी क्या कहलाएगी? ये बढ़ते पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति कहलाएगी, ये, है ना। अब इसके बाद बात करेंगे हम कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सबसे पहले इसमें है इंडिविजिबिलिटीज़, है ना, मतलब अविभाज्यताएं, है ना। अब इसमें हम क्या है? अविभाज्यताएं आती हैं, मतलब हम इसमें किसी भी टाइप की कोई भी इनविजिबिलिटीज़ हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अविभाज्यताएं होती हैं। अविभाज्यताएं का मतलब होगा हमारे जितना भी हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के जितने भी हमारे साधन हैं जिनका हम उपयोग बढ़ा रहे हैं, है ना, और जितने अधिक मात्रा में हमारा उत्पादन बढ़ेगा उतनी कुशलता आएगी। दूसरा है डायमेंशनल इफ़िशियंसी, हमारे आकार के अनुसार इसमें कुशलता आएगी, है ना। थर्ड है एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें विशिष्टीकरण के भी हमको लाभ मिलेंगे, है ना। अगर हम किसी भी प्रोडक्शन में विशिष्टीकरण करते हैं तो निश्चित सी बात है हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बेस्ट बनेगा। और इसमें आंतरिक और बाह्य बचतें, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जो हैं वो भी हमारी बढ़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें भी बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि हमारी जब उत्पादन बढ़ेगा तो लागत कम हो जाएगी, और जब लागत कम होगी तो निश्चित सी बात है हमारी बचत होगी। आज के सेशन के लिए हम इतना ही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे का रीड